बगदाद के पुराने बाजार की तंग गलियों में, जहां दुकानें गर्द और गुबार से अटी पड़ी थीं और हर कोने से पुरानी चीजों की खुशबू आती थी, एक छोटी सी कबाड़ी की दुकान थी। इस दुकान का मालिक बूढ़ा हमीद अपनी सफेद दाढ़ी और ऐनक के पीछे छपी गहरी आंखों के साथ हर आने वाले को अजीब नजरों से देखता। दुकान के एक कोने में पुराने संदूकों और टूटे फूटे बर्तनों के दरमियान एक पुरानी किताब पड़ी थी, जिसका सरवरक चमड़े का था और इस पर अजीब और गरीब अलामात कंदा थीं। ये किताब बरसों से वहीं पड़ी थी, मगर कोई इसे खरीदने की जुर्रत न करता, क्योंकि हमीद कहता था कि ये किताब जिंदा है। एक दिन गरीब तालिब इल्म आदिल, जो अपनी पढ़ाई के लिए पैसों की तलाश में बाजार आया था, इस दुकान पर रुका। इसकी नजरें इस किताब पर पड़ीं। आदिल ने हमीद से पूछा, ये कितनी की है? हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये किताब पैसों से नहीं खरीदी जाती। अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो अपनी एक चीज इसके बदले देना होगी। आदिल, जो अपने पास कुछ खास न रखता था, ने अपनी माँ की दी हुई एक पुरानी अंगूठी हमीद को दे दी। हमीद ने अंगूठी को गौर से देखा और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, ये किताब तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। रात को आदिल ने अपने छोटे से कमरे में किताब खोली। इसके सफ़हात पीले और टूटे फूटे थे, मगर अजीब बात यह थी कि हर सफ़हा खाली था, सिवाय पहले सफ़हे के, जिस पर लिखा था, इस किताब को पढ़ने वाला इसका हिस्सा बन जाता है। आदिल ने सोचा कि शायद ये कोई मजाक है, लेकिन जैसे ही वो सोने के लिए लेटा, इसने देखा कि किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। एक सफ़हा खुला और इस पर लिखाई उभरने लगी, जैसे कोई गैबी हाथ इसे लिख रहा हो। लिखाई में आदिल की इस दिन की सारी सरगर्मियां दर्ज थीं। वो बाजार कैसे गया, हमीद से कैसे मिला, हता कि इसके दिल के ख्यालात भी। आदिल के रूंगटे खड़े हो गए। इसने किताब बंद की, मगर इसकी आंखों के सामने वो अलामात नाचने लगे। अगली रात जब इसने दोबारा किताब खोली, एक नया बाब लिखा जा चुका था। इस बाब में लिखा था कि आदिल एक पुराने महल के खंडरात की तरफ जाएगा, जहां इसे एक खजाना मिलेगा, लेकिन इसे एक इम्तिहान से गुजरना होगा। आदिल को यकीन ना आया, मगर इसके दिल में तजस्सुस जाग उठा। वो अगली सुबह बगदाद के मुज़ाफ़ात में वाक़े एक पुराने महल के खंडरात की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर इसे एक तारीक सुरंग मिली, जिसके आखिर में एक पुराना संदूक था। संदूक खोलते ही इसके अंदर से एक चमकती हुई तलवार बरामद हुई, मगर इसके साथ ही एक साए नुमा शक्ल सामने आई। इसने कहा, ये तलवार लेने से पहले तुम्हें अपना सबसे बड़ा खौफ बताना होगा। आदिल ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे तन्हाई का खौफ है। साया गायब हो गया और तलवार इसके हाथ में आ गई। जब आदिल वापस आया और किताब खोली, तो इसने देखा कि इसकी तन्हाई का जिक्र एक नए बाब में लिखा जा चुका था। मगर अब किताब ने एक नया हुक्म दिया, शहर के सबसे बड़े ताजिर मुराद के घर जाओ और इसे तलवार दो। आदिल हैरान था कि मुराद, जो शहर का सबसे जालिम और लालची ताजिर था, इस तलवार का किया करेगा। मगर वो किताब के हुक्म की तामील करने निकल पड़ा। मुराद के घर पहुंचकर इसने तलवार पेश की। मुराद ने तलवार को देखकर हैरानी से पूछा, ये तुम्हें कहां से मिली? आदिल ने सारी कहानी सुना दी। मुराद ने कहा, ये तलवार मेरी है। बरसों पहले ये मुझसे चोरी हुई थी। बदले में मैं तुम्हें अपनी दौलत का एक हिस्सा दूंगा। आदिल ने दौलत लेने से इनकार कर दिया और कहा, मैं सिर्फ किताब के हुक्म पर अमल कर रहा हूँ। इस रात जब आदिल ने किताब खोली, तो इसने देखा कि एक नया बाब लिखा जा चुका था। इसमें लिखा था कि मुराद की दौलत दरअसल इसके जुल्म से कमाई गई थी, और तलवार वापस करके आदिल ने इसके दिल में तब्दीली की एक चिंगारी जगाई थी। मगर अब किताब ने एक खतरनाक इम्तिहान का जिक्र किया। आदिल को शहर के बाहर एक गार में जाना था, जहां एक जिन रहता था। ये जिन इस किताब का असल मालिक था और इसे वापस मांग रहा था। आदिल के दिल में खौफ पैदा हुआ, मगर वो जानता था कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। गार में दाखिल होते ही इसका सामना एक भौतनी शक्ल से हुआ, जिसकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं। जिन ने कहा, ये किताब मेरी है, इसे वापस करो, वरना तुम्हारी रूह इसके सफ़हात में कैद हो जाएगी। आदिल ने हिम्मत से कहा, मैं इस किताब को वापस कर दूंगा, मगर पहले बताओ कि इसके राज क्या हैं। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये किताब हर इस शख्स की जिंदगी लिखती है जो इसे खोलता है, मगर ये इसकी तकदीर भी बदल सकती है। तुमने इसे नेक नीति से इस्तेमाल किया, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। आदिल ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा शहर अमन और खुशहाली से भर जाए। जिन ने किताब ली और गायब हो गया। अगले दिन
आदिल ने देखा कि शहर बदल रहा था। मुराद ने अपनी दौलत गरीबों में बांटनी शुरू कर दी। बाजारों में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं। आदिल ने किताब को दोबारा देखा, मगर अब इसके सफ़हात खाली थे। हमीद की दुकान पर वापस जाकर इसने पूछा, ये किताब कहाँ गई? हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये किताब अपना काम कर चुकी, अब ये किसी और की तकदीर बदलने चली गई। आदिल के दिल में एक अजीब सा सुकून था। इसे एहसास हुआ कि असल खजाना दौलत तलवार नहीं, बल्कि वो तब्दीली थी जो इसने शहर में लाई। बगदाद की गलियों में आज भी लोग इस तालिब इल्म की कहानी सुनाते हैं, जो एक जादुई किताब की वजह से अपनी तकदीर का मालिक बना। वो किताब कहीं गुम हो गई, मगर इसकी कहानी हर इस शख्स के दिल में जिंदा है जो सच्चाई और नेकी के राज को समझता है। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।